बहुत बड़ी खबर, इजराइल से युद्ध का छठा दिन है आज और दोनों तरफ से लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। थम नहीं रहा मामला, बम चल रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले गाजा बॉर्डर के पास जहां एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहीं पर रॉकेट गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि गाजा बॉर्डर वाला इलाका, वहीं पर मौजूद एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह, और जिस जगह से आशीष रिपोर्टिंग कर रहे थे उससे सिर्फ 20 मीटर के फासले पर रॉकेट गिरा। दिखाते हैं आपको आशीष सिंह की ये जाबाज रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स ठीक ऊपर मंडराते हुए, क्योंकि कुछ मिनटों पहले ही एक रॉकेट अटैक यहाँ पर हुआ है। हमसे कुछ ही मीटर दूर ये एक रॉकेट अटैक हुआ और मेरे कैमरामैन मैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये एक बड़ा धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। हमसे कुछ ही मीटर दूर एक रॉकेट गिरा है और इस वजह से यहाँ पर बड़ी आग लगी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हमास के सारे रॉकेट ठीक निशाने पर ही गिरे और इसीलिए आपको इस तरह से एक जो चौराहा है उसके ठीक बगल में आपको ये आग लगी हुई दिखाई देगी, जहां पर कुछ समय पहले ही एक रॉकेट आकर गिरा है और इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा आग लग गई है। और गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी या फिर इमारत नहीं है, तो किसी भी तरह की जान का नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन आपको इस मंज़र देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जब रॉकेट्स गिरते हैं तो पूरे एरिया में जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ पर आग लग जाती है। और इनफैक्ट कुछ झंडे भी हमें यहाँ पर जले हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आग के कारण वो झंडे पूरी तरह से जल गए हैं और ये साफ दर्शाते हैं कि हमास लगातार अब भी अटैक कर रहा है। ओके, सायरन बज गया है, इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट्स गिरेंगे। मान थोड़ा सा हम दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम हाई टेंशन वायर के ठीक नीचे हैं, इसलिए तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। सायरन की आवाज़ आ रही है, मतलब साफ है कि और भी ज़्यादा रॉकेट्स अटैक यहाँ पर होंगे। कुछ समय पहले ही हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो रॉकेट है एक गिरा है और सायरन बज रहे हैं, मतलब और भी ज़्यादा रॉकेट्स गिरेंगे। मान थोड़ा सा और आगे जाओ, और आगे जाओ। देखिए ठीक हमारे दाईं तरफ एक रॉकेट गिरा। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं जहाँ जहाँ पर रॉकेट गिर रहा है, ताकि उस एरिया में तुरंत ही ग्राउंड टीम को भेजा जा सके। और हेलीकॉप्टर्स ऊपर हवर कर रहे हैं। रॉकेट्स के गिरने की सायरन बज रही है और एक रॉकेट ठीक यहाँ पर गिरा भी है। मतलब साफ है कि हमास जब भी मौका मिल रहा है, जहाँ भी मौका मिल रहा है, वो रॉकेट्स फायर करने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहा। ये एक मुझे लग रहा है लंबे युद्ध चलने के संकेत हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब बहुत ज़्यादा हवाई बमबारी की जा रही है इजरायली एयरफोर्स द्वारा गाज़ा पट्टी पर, तो रॉकेट्स के जो फ्रीक्वेंसी है, जो रॉकेट्स हमास के मारने की क्षमता है, वो काफ़ी कम होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि लगातार हमास की तरफ से रॉकेट्स लगभग हर बड़े शहर पर जो आसपास में हैं गाज़ा बॉर्डर के, इनफैक्ट एश्केलोन, एशडोद और साथ ही साथ जो स्त्रोत, ये सब जो इलाके हैं, और कुछ रॉकेट्स तो टेल अवीव में भी मारे गए। एयरपोर्ट के भी काफ़ी नज़दीक आज रॉकेट्स गिरे हैं और एक रॉकेट ठीक हमारे दाईं तरफ कुछ ही मीटर दूर गिरा। और आपने सायरन भी सुना कि किस तरह से यहाँ पर अलर्ट इशू कर दिया गया है। मतलब साफ है कि हमास की तरफ से ये संदेश है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए कि जितनी गाज़ा पट्टी पर बमबारी हो रही है, हमास की तरफ से भी उतनी ही ज़्यादा जो रॉकेट्स दागने की क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। और ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इजराइल गाज़ा बॉर्डर से एबीपी न्यूज़ के लिए। और मैं सीधे अब आपको युद्ध भूमि लेकर चलूंगी। हमारे साथ आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष,
आपकी साहसिक रिपोर्ट मैंने अभी अभी दर्शकों को दिखाई है। गाजा बॉर्डर के इलाके में आप मौजूद हैं, चंद मीटर के फासले पर वो रॉकेट दागा गया है। अभी की सिचुएशन कैसी है वहां पर? देखिए रुमाना, हमें वहाँ से थोड़ा सा दूर हटने के लिए कह दिया गया उन सभी लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ रॉकेट गिरता है उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही इनफैक्ट मेरे लिए आज का ये एक सेकंड क्लोज कॉल जिसे कहते हैं रॉकेट के साथ हुआ है। एक बार पहले भी हम इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ में मूव कर रहे थे, वो सीधे रॉकेट के अटैक के अंडर आए और हम भी उनके साथ में थे और हमें भी तुरंत कवर लेना पड़ा था, जिसमें एक इजरायली सोल्जर इंजर भी हो गया। और अभी हम जब एक नेक्स्ट लाइव के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वापस एक बार फिर रॉकेट मुश्किल से 18 से 20 मीटर दूर मेरे दाईं तरफ गिरा और दर्शकों को हम दिखा पाए कि किस तरह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग भी लग गई। एक फॉर्चुनेट बात इस इंसिडेंट में ये ज़रूर रही कि ये हमास का रॉकेट बिल्कुल भी निशाने पे था नहीं, उस चौराहे पर गिरा जहाँ पर कोई भी इमारत नहीं थी या फिर कोई भी उस समय वहाँ पर गाड़ी नहीं थी, इसलिए किसी तरह के जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये ज़रूर दिख रहा है कि इजरायली फोर्सेस को ये क्लियर संदेश दिया जा रहा है हमास द्वारा कि जितनी गाजा पट्टी पर बमबारी हो रही है इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमास की तरफ से रॉकेट्स नहीं फायर किए जाएंगे। वो लगातार फायर किए जा रहे हैं, लगभग सभी बड़े शहरों में जो कि गाजा के पास में हैं वहाँ पर किए जा रहे हैं। इनफैक्ट टेल अवीव पर भी आज रॉकेट्स फायर किए गए और ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए। हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से इजरायली ग्राउंड फोर्सेस तैयारी कर रही हैं गाजा पर इन्वेजन का, लेकिन मैं दर्शकों को दावे के साथ कह सकता हूँ ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल आशीष, आप रहिए मेरे साथ और अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि युद्ध भूमि है वो, कहां से कौन सा रॉकेट और मिसाइल आ जाए इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अलर्ट्स लगातार सायरन के जरिए भी किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सायरन बजने के बावजूद आपके पास कोई ऐसा इलाका नहीं होता है जहां पर आप जाकर बंकर में शरण ले सके। जिस जगह हुआ अभी रॉकेट गिरा वहां पर ऐसे ही हालात थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।